ये है एक गियर मोटर। अगर इसकी शाफ्ट को घुमाकर इसे एज ए जनरेटर यूज करते हैं तो ये मैक्सिमम 7 to 8 वोल्ट जनरेट कर रहा है और मैक्सिमम करंट लगभग 80 to 90 मिली एम्पियर के आसपास। अब अगर इसे एनर्जी को हमें स्टोर करके रखना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम इस बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर इन कैपेसिटर्स का। ये सुपर कैपेसिटर्स हैं, ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं और सबसे खास बात ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज हो सकते हैं और इन्हें चार्ज करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम बैटरी का यूज करते हैं तो हमें इसे केयरफुली चार्ज करना होगा, कांस्टेंट वोल्टेज और करंट की जरूरत पड़ती है और इनका चार्ज और डिस्चार्ज रेट भी बहुत कम होता है। इस वजह से इनको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारी जरूरत के हिसाब से सुपर कैपेसिटर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। ये मोटर 7 to 8 वोल्ट जनरेट कर रही है, लेकिन ये कैपेसिटर्स 2.7 वोल्ट के लिए रेटेड है, इसलिए मैं ऐसे 3 कैपेसिटर्स का यूज करूंगा और इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा, जिससे 8.1 वोल्ट का पैक बन जाएगा। लेकिन अब हम जैसे इनको चार्ज करेंगे और मोटर को घुमाना बंद करेंगे, कैपेसिटर्स वोल्टेज को रिवर्स भेजेंगे, जिस वजह से मोटर घूमती ही रहेगी। ऐसा ना हो इसलिए हमें इनके बीच में एक डायोड लगाना होगा। अब बस कैपेसिटर्स ही चार्ज होंगे। ये एक और काम करेगा, अगर गलती से मैंने मोटर को गलत डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये